वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कुंभ यानी कि एक्वेरियस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 27 अक्टूबर से 2 नवंबर 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह कुंभ के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है, विशेषताएं चंद्रमा की बहुत हैं, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं तो पहला तो उनकी तेज गति, फिर उनका मन का कारक होना, और फिर उनकी एक क्वालिटी की वजह जिस भी भाव, राशि, ग्रह आदि के साथ संबंध, संपर्क बनाते हैं तो उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी कारणों से जो चंद्रमा का गोचर होता है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन, मस्तिष्क, स्वभाव, विचार, सोचने के तौर तरीके, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, इन सब पर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। चंद्रमा के गोचर से बहुत चीज़ें बदलती हैं और इनको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल विशेष होता है। इस अंधकारमय और अनिश्चिततापूर्ण जीवन में ज्योतिष एकमात्र विद्या है जो हमें थोड़ा गाइड कर सकती है। भले ये सामान्य आधार पर राशिफल दिए जाए, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए, जनरल डूज एंड डोंट्स के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कुंभ है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहां से आपको ज़्यादा सूट और रिलेट करता है वहां से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा। इनकेस नहीं पता है आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। चंद्रमा आपके 12वें घर में आ जाएंगे, लेकिन ये 27 तारीख को नहीं होगा, 28 तारीख की शाम को होगा 7 बजे के आसपास, और 31 तारीख सुबह के 7 तक यहीं पर रहेंगे। 27 तारीख को वो आपके 11वें घर में रहेंगे, धनु में, और वो हम कवर कर चुके हैं। तो जो पहला गोचर है वहीं से स्टार्ट करेंगे। चंद्रमा का 12वें घर में आना बहुत अच्छा नहीं माना जाता। हाँ, विपरीत राजयोग बना रहे हैं तो ये एक प्रकार से कोई छोटा मोटा काम अटक रहा था, विदेश का काम अटक रहा था, लीगल काम अटक रहा था, वो पूर्ण हो सकता है। गुरु की दृष्टि है, गुरु उच्च के हैं, और गुरु यहाँ पे जब चंद्रमा को देख रहे हैं तो चंद्रमा की ही राशि में है, और इसके साथ ही चंद्रमा विपरीत राजयोग बना रहे हैं, गजकेसरी योग भी बन रहा है। गुरु जो है धनेश भी है, लाभेश भी है, तो ये पैसा, अटका हुआ पैसा, कोई लीगली पैसा फंस गया था, कोई पेमेंट अटक गई थी, कोई विदेश की पेमेंट अटक गई थी, उसमें लाभ देगा। गुप्त धन की वृद्धि, विदेश से पैसा, इन सब में लाभ देगा। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो क्योंकि चंद्रमा मन के कारक है, उनका 12वें घर में जाना, वो भी शनिदेव की राशि में, थोड़ा उदासीनता लेकर आता है, थोड़ा नकारात्मकता लेकर आता है, तो इससे थोड़ा सा बचिएगा। गुरु की अगर हम यहाँ पे बात करें तो वो उच्च के होकर जब चंद्रमा को देखेंगे तो ऐसा दिखता है कि अगर आपका कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा है तो उसमें कॉम्प्रोमाइज़ करने का भी मौका मिलेगा। तो आर्थिक दृष्टिकोण से फिर भी ठीक है, लेकिन मानसिक दृष्टिकोण से चिंताएं, अनिश्चितता, बहुत इनसिक्योरिटीज़ और बहुत घबराहट रहेगी। नवांश कुंडली बता रही है कि आगे बढ़ने का सोचिए, लेकिन कोई रिस्क मत लीजिएगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में अगर जॉब चेंज करने का विचार करें तो मौका मिलेगा। बिजनेस की जहाँ तक बात है, आपको मैं कहूँगा कि अपने बिजनेस को एंजॉय कीजिए, टाइम बिताइए। अगर आप अपने बिजनेस में इन्वॉल्वमेंट बढ़ाएंगे ना, यकीन मानिए पैसा भी बढ़ेगा, काम भी बढ़ेगा। लव लाइफ, एक ही दिक्कत दिख रही है कि आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं या रख रहे हैं, और ये आगे चलकर दिक्कत देगा। वैवाहिक जीवन की जहाँ तक बात है, थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट बढ़ाइए अपने पार्टनर के साथ। अभी दिख रहा है कि इन्वॉल्वमेंट नहीं है, टाइम नहीं देते एक दूसरे को, और ये दिक्कत बनती जा रही है। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, अपने कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिए, मेडिटेट कीजिए, अपनी मेंटल सेहत को थोड़ा सा ठीक कीजिए। सेहत के हिसाब से एंग्जाइटी, ब्लड डिसऑर्डर, पैरों के रोग तंग करेंगे, स्लीप डिसऑर्डर भी रहेगा। सर्वाष्टक में आपका चौथा भाव अत्यंत बली है। कोई प्रॉपर्टी बेचना अगर आप चाहते थे तो उसके लिए समय जो है काफ़ी अच्छा आपका रहेगा। 31 तारीख सुबह के 7 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके लग्न भाव में, यानी कि कुंभ में,
और 2 नवंबर सुबह के 11 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का लग्न भाव में आना अच्छा माना जाता है, लेकिन एक तो छठे घर के स्वामी हैं और लग्न में आ गए तो चिंताएं बढ़ती हैं, कुछ स्ट्रगल्स बढ़ते हैं। हाँ, लीगल कार्यों के लिए अभी भी अच्छा टाइम है, लेकिन चिंताएं बढ़ती हैं। राहु के साथ बैठ के ग्रहण दोष, और ये ग्रहण दोष लग्न में लग गया। राहु केतु एक्सेस में भी है और गुरु से अष्टम में भी है, तो शकट योग भी बन रहा है। तो मानसिक दृष्टिकोण से थोड़ा सा ट्रबलसम टाइम रहेगा, बहुत चिंताएं रहेंगी। फिजिकल हेल्थ भी बिगड़ सकती है, मेंटल हेल्थ भी बिगड़ सकती है। यहाँ पे राहु के साथ भी हैं ग्रहण दोष और मंगल का प्रभाव भी है। तो चंद्र मंगल योग है जो धन के लिए अच्छा है, लेकिन मंगल और राहु का मिलन और चंद्रमा का साथ और शकट योग, यानी कि एग्रेशन, इम्पल्सिवनेस, छोटी छोटी बातों पे चिंता करना, और गुरु के साथ जो शकट योग बन रहा है उसके कारण कार्यों का अटकना, ये सारी ही चीज़ें मिलकर आपको बहुत फ्रस्ट्रेटेड कर देंगी। एक ही चीज़ दिख रही है हफ्ते के मध्य भाग में कि फ्रस्ट्रेशन का लेवल बहुत रहेगा और उसके कारण कई काम आपके बिगड़ सकते हैं। तो फ्रस्ट्रेशन पर नियंत्रण रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मंगल का प्रभाव चंद्रमा पर है और चंद्रमा छठे भाव के स्वामी है। कोई प्रॉपर्टी का लीगल काम अटक रहा था, पूर्ण हो सकता है। नवांश कुंडली बता रही है कि नवांश कुंडली बता रही है कि अपने ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा, तभी चीज़ें आगे बढ़ेंगी। कुछ लोग यहाँ पर आपके विश्वास को डगमगाने का प्रयास करेंगे। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में सब ठीक है, लेकिन आपको थोड़ा सा आगे के बारे में सोचना पड़ेगा। जहाँ तक बिजनेस की बात है, एक ही परेशानी है कि आप डिसीजन नहीं ले पा रहे, बदलाव नहीं ला पा रहे। बदलाव लाइए। लव लाइफ अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक स्मूथनेस नहीं है रिलेशनशिप में, एक लय की कमी है रिलेशनशिप में। वैवाहिक जीवन सेम चीज़ कहूँगा जो मैंने रिलेशनशिप के लिए की, एक स्मूथनेस नहीं है। स्टूडेंट्स, चीज़ें अटकेंगी, काम अटकेंगे, तो उसके लिए तैयार रहेगा। सेहत के हिसाब से इन्फेक्शंस, स्लीप डिसऑर्डर रहेंगे, कफ रोग रहेंगे और इन्फ्लामेशन बहुत तंग करेगा। सर्वाष्टक में आपका सप्तम भाव बली है। जो लोग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए अच्छा टाइम है। 2 नवंबर सुबह के 11 बजे 11 AM आ जाएंगे चंद्रमा आपके मीन में, धन स्थान में, दूसरे भाव में, और सप्ताह के अंत तक क्या, अगले हफ्ते के मंगलवार तक यहीं पर रहेंगे। इस दिन शुक्र का गोचर भी हो जाएगा और शुक्र आपके नवम भाव में आ जाएंगे, तुला में। चंद्रमा का धन स्थान में आना बहुत अच्छा होता है। अर्थ त्रिकोण के स्वामी हैं, अर्थ त्रिकोण में आ रहे हैं, ये भी बहुत अच्छा है। शनि के साथ बैठे हैं जो लग्नेश हैं, 12वें घर के स्वामी हैं। फिर से कहूँगा, अटक रहे पैसे के लिए अच्छा है, विदेश से पैसे के लिए अच्छा है। लग्नेश और छठे घर के स्वामी धन स्थान में है, कार्य क्षेत्र में अच्छा काम करेंगे। गुरु की दृष्टि है जो उच्च के हैं, बहुत क्रिएटिव, बहुत प्रोडक्टिव, बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में काम कर पाएंगे। और ये एक प्रकार से परिवर्तन योग भी बन रहा है, क्योंकि गुरु चंद्रमा की राशि में है, चंद्रमा गुरु की राशि में है, तो ये भी एक प्रकार से अच्छा है। फिर से कहूँगा, अटका हुआ धन, अटका हुआ पैसा आपका आ सकता है। कोई कार्य अटक रहे थे, रास्ता नहीं मिल रहा था, वो कार्य बन सकते हैं। विदेश संबंधित कार्य पूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि शनि 12वें घर के स्वामी हैं। कोई वीज़ा का काम अटक रहा था, पूर्ण हो सकता है। लेकिन विषतोष बन रहा है और वाणी के स्थान में, तो वाणी पर कंट्रोल, स्पेशली जब अपने घर में बातचीत करें, बहुत नियंत्रण रखेगा, क्योंकि वाणी पे कंट्रोल के कारण दिक्कत होगी। गुरु धनेश भी हैं, लाभेश भी हैं, तो और चंद्रमा छठे घर के स्वामी हैं, तो ये दिखा रहा है कि कुछ पेमेंट अटक रही थी ना, उसके भी योग बहुत स्ट्रांग बन रहे हैं। नवांश कुंडली बता रही है कि आप थोड़ा सा अपने आप को ना और इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए हर एरिया में। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में कंट्रोल रहेगा, अच्छा काम कर पाएंगे। बिजनेस की जहाँ तक बात है, रिसर्च पर काम कीजिए। लव लाइफ, चीज़ों को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए। वैवाहिक जीवन, ऐसा लग रहा है कि एक दूसरे को बहुत सलाह दे रहे हैं, लेकिन वो सलाह अपने लिए ऊपर आजमा नहीं रहे। अपनी गलतियां ढूंढने का प्रयास कीजिए। स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा टाइम है, भाग्य का भरपूर साथ मिलने वाला है। सेहत के हिसाब से नसों की प्रॉब्लम, आंखों दांतों की प्रॉब्लम, वीकनेस तंग करेगी। सर्वाष्टक में आपका 12वां घर बली है, कुछ खर्चे आपके हफ्ते के अंतिम भाग में बढ़ सकते हैं। उपाय के स्वरूप में हनुमान चालीसा और शनि चालीसा का एक बार पाठ कीजिएगा। हनुमान जी को एक घी का दिया और सूर्य पुत्र शनिदेव को एक सरसों के तेल का दिया अर्पण कीजिएगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पर नहीं है सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।